तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। गरियाबंद में युवक ने सुसाइड किया। NH 130 के पास पेड़ पर लटकी मिली है लाश। और ये देखिए तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जो सामने आई है, किस तरीके से एक युवक ने सुसाइड कर लिया है। मॉर्निंग वॉक के वक्त लोगों ने ये लाश देखी। मृतक की पहचान यशवंत ध्रुव के रूप में हुई है। सुसाइड से पहले सोशल मीडिया पर स्टेटस भी लगाया और स्टेटस में लिखा, सॉरी ऑल ऑफ यू। मौत के कारणों का पता लगाया जा रहा है। और ये वो मृतक है जिसकी तस्वीर भी सामने आई है, जिसने सुसाइड कर लिया। और सुसाइड से पहले एक सुसाइड को लेकर स्टेटस भी लगाया जिसमें उन्होंने लिखा कि सॉरी ऑल ऑफ यू। फिलहाल देखिए क्या कारण रहे हैं सुसाइड करने के, आत्महत्या के उन कारणों का पता लगाया जा रहा है। मॉर्निंग वॉक के वक्त जब लोग पहुंचते हैं तो उन्होंने ये लाश देखी। सुसाइड से पहले सोशल मीडिया पर एक स्टेटस लगाया, स्टेटस में लिखा सॉरी ऑल ऑफ यू। और आत्महत्या से हड़कंप मच गया है। युवक ने सुसाइड किया। मॉर्निंग वॉक के वक्त लोगों ने लाश देखी है। ग्राफिक्स के जरिए समझिए। सुसाइड से पहले स्टेटस भी लगाया जिसमें लिखा था सॉरी ऑल ऑफ यू, यानी सभी को सॉरी कह के युवक ने सुसाइड किया। मौत के कारणों का पता फिलहाल लगाया जा रहा है। NH 130 के पास पेड़ पर लटकी हुई मिली ये लाश। मॉर्निंग वॉक के वक्त लोगों ने लाश देखी और पुलिस को इसकी सूचना दी। क्या कारण रहे अभी तक सामने नहीं आ पाए हैं। और सुसाइड से पहले युवक जिसकी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, स्टेटस भी लगाया था जिसमें सभी को सॉरी कहा है। कारणों का पता लगाने में पुलिस जुटी हुई है कि आखिर क्या कारण रहे हैं सुसाइड अटेम्प्ट करने के। गरियाबंद में युवक ने यह सुसाइड किया है और ये तस्वीरें जहां NH 130 के पास पेड़ पर लटकी हुई मिली लाश। मॉर्निंग वॉक के वक्त लोग लाश को देखते हैं और पुलिस को इसकी सूचना दी गई। सुसाइड से पहले स्टेटस भी लगाया गया, स्टेटस में सॉरी ऑल ऑफ यू लिखा। गरियाबंद में युवक ने यह सुसाइड किया। NH 130 के पास पेड़ पर लटकी मिली है लाश, जहां मॉर्निंग वॉक के वक्त लोगों ने लाश देखी। सुसाइड से पहले सोशल मीडिया पर स्टेटस लगाया युवक ने, सभी को सॉरी कहा। क्या कारण रहा वो अभी तक सामने नहीं आ पाया है। पुलिस कारणों की जांच में जुटी हुई है कि आखिर युवक ने क्यों सुसाइड किया, क्या कारण रहा। और सुसाइड से पहले युवक ने स्टेटस में सबको सॉरी आखिर क्यों कहा। कई ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब अब पुलिस खोजने में लगी है, जिनके जवाब पुलिस के पास होंगे। गरियाबंद में युवक ने सुसाइड किया और ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जो सामने आई हैं। सुसाइड से पहले सॉरी भी युवक ने लिखा। और ये तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर NH 130 के पास पेड़ पर लटकी हुई ये युवक की लाश मिली। जिसको लेकर युवक ने सॉरी भी लिखा। गरियाबंद में और देखिए जांजगीर चांपा से खबर है। हनुमान धारा से 3 बच्चे लापता हो गए हैं। नगर सेना और परिजन बच्चों की तलाश में जुटे हैं। हसदेव नदी में जल प्रवाह रुकने से खोज मुश्किल हुई। बच्चों की तलाश में चल रही है सक्रिय खोजबीन। 3 बच्चे लापता। बच्चे कल सुबह 10 बजे साइकिल पर घूमने के लिए निकले थे। मोबाइल लोकेशन के आधार पर पुलिस पहुंची है। तीनों बच्चों की साइकिल और कपड़े मिले। डूबने की आशंका जताई जा रही है। और देखिए हनुमान धारा से 3 बच्चे लापता। बच्चों की तलाश में पुलिस जुटी है। कल सुबह 10 बजे बच्चे निकले थे घर से। मोबाइल लोकेशन के आधार पर पुलिस की ओर से ये जांच की जा रही है। तीनों बच्चों के साइकिल और कपड़े पुलिस को मिले हैं। परिजन और नगर सेना तलाश में जुटे हुए हैं। डूबने की जताई जा रही है आशंका। नगर सेना और परिजन बच्चों की तलाश में जुटे हुए हैं। साइकिल और कपड़े भी मिले। हसदेव नदी में जल प्रवाह रुकने से खोज करना मुश्किल हो गया है। बच्चे कल सुबह 10 बजे साइकिल पर घूमने निकले थे और तीनों बच्चों का यूं अचानक लापता हो जाना
जांच का विषय फिलहाल बन गया है और पुलिस इस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। मनका स्कूल के 3 छात्र लापता, डूबने की आशंका जताई जा रही है। हनुमान धारा से 3 बच्चे लापता, हसदेव नदी में जल प्रवाह रुकने से खोज मुश्किल हुई है। बच्चों की तलाश में सक्रिय खोजबीन चल रही है। बच्चे कल सुबह 10 बजे साइकिल पर घूमने निकले थे। मोबाइल लोकेशन के आधार पर पुलिस जांच में जुटी हुई है। परिजन और नगर सेना तलाश में जुटे हैं। साइकिल और कपड़े मिले, जांच की चांपा से ये खबर, जहां हनुमान धारा से 3 बच्चे लापता। चलिए हमारे साथ हमारे संवाददाता प्रशांत सिंह जुड़ चुके हैं। प्रशांत, जांच की चंपा में एक साथ 3 बच्चे लापता हो गए हैं और बच्चों की तलाश पुलिस की ओर से की जा रही है। कल सुबह 10 बजे ये बच्चे निकलते हैं और उसके बाद इन बच्चों का कुछ भी पता नहीं चलता है। क्या कोई अपडेट मिल पाई है इस पूरे मामले को लेकर कि बच्चे कहाँ जा सकते हैं, क्या कुछ हुआ होगा? देखिए, अभी तक की जो अभी जांच में, पुलिस की जांच में पता चला है कि 3 बच्चे हैं वो सुबह 10 बजे की। प्रशांत, आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? जी जी, हेलो 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 तक उनकी कोई पता नहीं चल पाया है। जी बिल्कुल प्रशांत, इसी कारण अभी इसी कारण अभी पुलिस की टीम और स्थानीय लोग नदी में तेजी उतरे हैं और तलाश जारी किए हैं। निश्चित रूप से अभी जो स्थिति बनी है, अभी असमंजस की स्थिति में है। क्या बच्चे नदी में उतरे थे या कहीं और चले गए हैं, क्योंकि उनकी कपड़ा और साइकिल वहां पर मिला है, तो इससे आशंका जताई जा रही है कि लेकिन अभी पुलिस की टीम है, दोनों तरफ जांच कर रही है। अगर कहीं घूमने के अलावा प्रशांत, साथ ही ये भी जानना बेहद जरूरी हो जाता है, आपसे जानना चाहेंगे क्या परिजनों से आपकी कोई बातचीत हो पाई है तीनों बच्चों को लेकर? जी देखिए, रात में परिजन बहुत ही गंभीर स्थिति में थे, बहुत चिंता में थे। उस समय सिर्फ ये बात हुई है कि कहाँ गए थे बच्चे, किस तरह से निकले थे। लेकिन अभी जो जानकारी मिल रही है, तीनों परिवार के जो बच्चे जो लापता हैं, सिर्फ एक ही बच्चे थे, सिंगल चाइल्ड थे, जिसके कारण बच्चों के परिजनों में भारी तनाव की स्थिति है। और वही यही चाह रहे हैं कि बच्चे किसी तरह से सुरक्षित रहे और उनको सुरक्षित बरामद किया जाए। लेकिन पुलिस अभी जिस तरह से नदी के अंदर तलाश कर रही है, नदी का जल स्तर पूरा सुखा दिया गया है, इसके बाद भी किसी तरह से कोई सुराग नहीं मिल रहा है। तो निश्चित रूप से एक आशंका भी है कि कहीं बच्चे कहीं गहराई में न डूब गए हों। लेकिन बिल्कुल, और देखिए पानी का प्रवाह भी रुक गया है, जिसके चलते आप काफी दिक्कत भी हो रही है। प्रशांत, साथ ही पुलिस प्रशासन का क्या कुछ कहना है? एसडीआरएफ की टीम भी पहुंची हुई है, रेस्क्यू लगातार किया जा रहा है। जी निश्चित रूप से रेस्क्यू किया जा रहा है और पूरी कोशिश की जा रही है कि बच्चे किस तरह से डूबे होंगे तो कहाँ तक जा सकते हैं। तो जो 1.5 किलोमीटर के एरिया में जो एक एनीकट है, वहां तक से लेकर के पूरा बैराज तक की तलाश की जा रही है। पैदल भी कुछ कर्मचारी नदी के अंदर उतरे हैं। जहां पर गहराई है वहां पर बोट से भी तलाश की जा रही है। कुल मिलाकर के हर स्तर पे खोजबीन की जा रही है। किसी झाड़ी में तो नहीं फंस गया है, इसको भी लेकर के, क्योंकि पानी का जल स्तर है उसके नीचे में जो काई जमी होती है उसमें कई बार पैर फंस जाता है। तो जितनी भी आशंकाएं हैं सबको बिल्कुल, यानी पुलिस की ओर से पूरी तरीके से अब फिलहाल तीनों बच्चों को खोजने की जो प्रक्रिया है वो लगातार की जा रही है। फिलहाल बेहद शुक्रिया, अपने से बनाए रखिएगा इस पूरे मामले पर प्रशांत। हसदेव नदी में बच्चों की तलाश जारी है। 3 बच्चों के लापता होने का मामला है, जिसको लेकर परिजन और नगर सेना तलाश में जुटे हुए हैं। कल 10 बजे से बच्चे गायब हैं।